गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, और चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के लिए जो पॉलिनोमियल है ना, उसका बेसिक जो बेसिक चीज़ें उसमें आपके उसके पॉलिनोमियल होता क्या है ना, बहुपद होता क्या है, और उसमें एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय है ना। उसको आपको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आपका लीनियर, बाइनोमियल एंड क्यूबिक। ओके, और जिनमें पावर के अकॉर्डिंग है ना, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखिए ये जो लिखा हुआ है इंग्लिश में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए कॉमन लेक्चर है। ओके, और देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ तो है, ओके, बट मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो डोंट वरी। तो देखिए हमने जो पॉलिनोमियल है बहुपद को उसके पावर के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया था, तो वो हुए थे आपके क्या, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ओके, और उसके टर्म्स के पदों के अकॉर्डिंग डिस्कस किए थे, तो आपके हुए थे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्रिनोमियल। ओके, उम्मीद है आप लोगों ने वो वाला पार्ट ज़रूर देखा होगा। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाला फर्स्ट पार्ट नहीं देखा हो तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ओके, तभी उसके बाद ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। देखिए अब एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 2.1। तो देखिए उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच नॉट। ओके, मतलब कौन सा आपका पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, आपको बताना है। कौन सा बहुपद है और कौन सा इनमें से, देखिए ये आपके पास में इक्वेशन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। ओके, कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखिए फर्स्ट है आपके पास में 4x² माइनस 3x प्लस 7, 4x का इस वर्ग माइनस 3x प्लस 7 है ना। तो ये देखिए आपके इसमें पॉलिनोमियल भी होना चाहिए और वन वेरिएबल। ओके, मतलब वन वेरिएबल आप लोग लास्ट सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। वन वेरिएबल मतलब जैसे 2x² प्लस x प्लस 3। ओके, मतलब यहाँ देखिए यहाँ x² है, पावर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो आपका पॉलिनोमियल है, जो आपका बहुपद है, केवल x के फॉर्म में है, मतलब एक ही चर है, एक ही वेरिएबल है। इसको क्या कहा जाता है, वन वेरिएबल। मतलब x है तो पूरे इक्वेशन में आपका जो पॉलिनोमियल है पूरे उसमें x ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा, t है तो t ही होगा। ओके, तो इसमें देखिए फर्स्ट है आपके पास में 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो देखिए यहाँ x² है माइनस 3x है, तो यहाँ भी x² है, यहाँ x है, मतलब इसको तो फॉलो कर रहा है वन वेरिएबल। ओके, वन वेरिएबल को फॉलो कर रहा है। ओके, एंड पावर भी, जो आपकी पावर है इस, देखिए इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जो पावर है वो हमेशा याद रखना आपकी नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5। ओके, 1 2, ठीक है, इसको समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मतलब जैसे x की पावर 7 है, ये पॉलिनोमियल x की पावर 7 वन वेरिएबल में भी है। ओके, इसका मतलब वन वेरिएबल मीन्स वन टर्म नहीं है। ओके, वन वेरिएबल में x ही है। ओके, एंड जो पावर है आपकी, देखिए पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन है दोस्तों, पावर जो हमेशा 1 2 3 4 इस फॉर्म में होना चाहिए। ओके, इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, x की पावर 7, तो ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल। बट x की पावर 1/2 ये नहीं होगा। x की पावर 7 पॉलिनोमियल है, x की पावर 1/2 मतलब 1/2, 3/2, 3 कंप्लीट 1/4, ऐसे t की पावर 3/4 ये भी नहीं होगा। ओके, मतलब कंप्लीट पावर होना, ये समझिए आप। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या 1 2 3 4 इस फॉर्म में होना चाहिए। ऐसे 1/2, 1/2, 3/4, 3/4 ऐसे इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास में,
वन वेरिएबल है पूरे इसमें, और देखिए पावर भी यहाँ एक्स की पावर 2 है, नेचुरल नंबर है, या एक्स की पावर कुछ नहीं मीन्स 1 है, ये भी नेचुरल नंबर है, तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा। क्या पॉलिनोमियल होगा? ओके, आप राइट करेंगे वहाँ पे इज अ पॉलिनोमियल। ओके, इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, अब देखिए सेकेंड है आपके पास में वाई स्क्वेयर प्लस √2, वाई का वर्ग प्लस वर्गमूल 2। तो देखिए वाई का वर्ग, यहाँ देखिए वाई आपका वेरिएबल क्या है? वाई, तो वाई है पूरे, मतलब एक अचर कांस्टेंट तो है √2, उससे कोई मतलब नहीं है आपको वाई। ओके, तो वाई है आपके पास, और देखिए उसके ऊपर पावर कितने की? 2 की, तो आपकी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो ये वन वेरिएबल को भी फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और जो आपकी नेचुरल उसकी पावर नेचुरल नंबर होना चाहिए तो उसको भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा इन वन वेरिएबल। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका 3 स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस टी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखिए यहाँ देखिए ये टी के फॉर्म में वन वेरिएबल तो है, देखिए यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, वन वेरिएबल, इसको फॉलो कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, टी वन वेरिएबल, एक इसको रेखिक कहा जाता है, वो वन वेरिएबल मीन्स आपका एक ही चर होना चाहिए। ओके, एक ही चर। ओके, तो ये इसको तो फॉलो कर रहा है इस कंडीशन को कि यहाँ एक ही वेरिएबल है। ओके, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, बट वन वेरिएबल को फॉलो किया। लेकिन देखिए मैंने पावर की बात किया, यहाँ टी के ऊपर 1 की पावर है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ टी है ना आपके पास में, टी के स्क्वायर रूट ऑफ टी है, स्क्वायर रूट ऑफ टी है, तो स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल, मतलब कितने की घात? 1/2। स्क्वायर रूट मीन्स कितने की पावर होती है दोस्तों? टी की पावर 1/2। तो अभी कहा मैंने जो आपकी पावर है वो पावर क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये आप देखें, इसको राइट करेंगे इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ओके, थर्ड देखिए, फोर्थ ये देखिए, ये जो यहाँ भी y प्लस 2/y है, y धन 2/y है, तो देखिए y प्लस ये y, यहाँ भी y है, यहाँ भी है, तो वन वेरिएबल में है, वन वेरिएबल इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन देखिए यहाँ y की पावर 1 है, और ये देखिए आप लोगों ने ऑलरेडी देखिए 9th 7th 8th में ये चीज़ पढ़ा होगा दोस्तों, अगर कोई नंबर है 1/x की पावर m है, ऐसा है, अगर ये ऊपर जाएगा, ये प्लस की पावर है तो माइनस की पावर बन जाता है। जैसे 1/y² है, ये ऊपर जाएगा तो y की पावर -2 बन जाएगा। तो देखिए ऐसे ही इसमें भी देखिए दोस्तों, ये y की पावर कुछ नहीं मीन्स 1 है, और ये y ऊपर जाएगा तो 2y की पावर -1। देखिए अब ये सेम वेरिएबल तो है, सेम चर तो है y। ओके, सेम वेरिएबल है, इसको तो फॉलो कर रहा है, बट आपका इसमें देखिए y की पावर 1 है, ये तो ठीक है, बट y की पावर -1 है, ये नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, तो इसके कारण ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास में, देखिए x की पावर 10, y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। देखिए यहाँ पावर तो आपके सब नेचुरल नंबर है, 10 भी, 3 भी, 50 भी, ऑल नेचुरल नंबर, सभी आपके प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है, बट देखिए ये वन ही वेरिएबल है कि यहाँ x है, तो यहाँ y है, यहाँ t है, तो ये एक वेरिएबल हुए क्या? नहीं, 1 2 3 तीन वेरिएबल हुए, तो ये पावर तो ठीक, पावर इसमें घात तो आपकी सही है, ओके, पॉलिनोमियल के लिए, बट इसमें वन वेरिएबल है क्या? नो, तो ये आपका ए भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास में, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो आपको x² का गुणा, इसको कोफिशिएंट मीन्स होता है आपका दोस्तों हिंदी में गुणांक, x² का गुणांक राइट करना है, मतलब x² के सामने जो रहेगा वो उसका गुणांक होता है, x² के सामने इन फ्रंट ऑफ x² जो भी होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ 2 माइनस, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 2 - x² + x, तो यहाँ x² के सामने क्या है? ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ओके, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? सबका मालिक एक होता है, 1 है ना, तो आप लोग इससे याद रख सकते हैं, सबका मालिक 1 है, ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1। और देखिए यहाँ अगर प्लस होता तो ओनली 1 राइट करते, लेकिन देखिए यहाँ -1 है, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1। इसका आंसर x² का गुणांक कितना हो जाएगा? -1। अगर यहाँ प्लस होता तो +1 राइट करते ओनली। ओके, अब देखिए यहाँ पे
थर्ड एग्जाम्पल है आपके पास में π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ए वाला। एक्स स्क्वायर के सामने जो भी है, देखिए ये प्लस में है ऑलरेडी, तो प्लस राइट करते नहीं है, ऑलरेडी प्लस होता है उसके सामने, ओके। अगर माइनस होता तो माइनस के साथ में राइट कर देते। अब देखिए यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, √2x वर्गमूल 2x माइनस 1। तो देखिए आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है क्या, एक्स का वर्ग है ही नहीं है। एक्स का स्क्वायर है क्या यहाँ आपके क्वेश्चन में, नहीं है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ही नहीं, एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो वहाँ उसका गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही नहीं होगा तो उसका कोफिशिएंट भी नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वहाँ क्या हो जाएगा आपका, 0। तो देखिए अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। वन एग्जाम्पल आपको ऐसा बनाना है जिसमें बाइनोमियल होना चाहिए। बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स, बाइनोमियल मीन्स हिंदी में कहा जाता है दोस्तों इसको, देखिए एक ऐसे एग्जाम्पल बनाइए जिसकी डिग्री मतलब घात 35 होना चाहिए। बाइनोमियल मतलब द्विपदीय, द्विपदीय, ओके। एंड मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक पदीय, और जिसकी घात कितनी होना चाहिए, 100, ओके। तो हिंदी में देखिए एक ऐसा समीकरण बनाइए जो द्विपदी भी होना चाहिए और जिसकी घात 35 होना चाहिए, और एक ऐसा एक पदीय बहुपद बनाइए जिसकी घात 100 होना चाहिए, ओके। तो देखिए बाइनोमियल मीन्स होता है टू टर्म्स, बाइनोमियल मीन्स टू टर्म, और पावर कितने की होना चाहिए, 35, पावर कितने की, 35। तो देखिए यहाँ आपका हो जाएगा, कोई भी एग्जाम्पल बना दीजिए, एक्स की पावर डिग्री कितने की होना चाहिए, 35, और उसके साथ में कुछ भी प्लस कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो एक्स की पावर 35 + 5, तो ये आपका देखिए टू टर्म्स हो गए, 1 2, तो ये बाइनोमियल हो गया और उसकी पावर 35 हो गया, ओके। देखिए हिंदी में एक बार देख लीजिए, आपको इसकी घात कितने की, देखिए द्विपदी बनाना था। तो देखिए एक्स की पावर 35 धन 5, तो एक्स की घात कितनी की बना दी, 35 की। तो इसकी घात हो गई 35 की, और एक पद इसमें जोड़ देंगे, तो एक्स की पावर 35 धन 5, तो ये 2 पद हो गए और उसकी डिग्री कितनी हो गई, 35। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों। अब देखिए सेकंड है, इसका मोनोमियल बनाना है, एक पदी बनाना है, और उसकी घात कितनी चाहिए, 100। तो उसको ले लीजिए एक्स की पावर 100, एक्स की पावर 100, और मोनोमियल ही चाहिए, मोनोमियल तो एक ही टर्म होगी, एक पद ही चाहिए दोस्तों, तो इसमें एक ही पद होगा आपका, तो एक्स की पावर 100, ओके। तो आप जरूरी नहीं है एक्स ही राइट कर दिए, एक्स के इन प्लेस ऑफ एक्स है, एक्स के स्थान पे आप टी के कुछ भी राइट कर सकते हैं, बट यहाँ कंडीशन आपकी बाइनोमियल होना चाहिए, टू टर्म्स होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए, और पावर कितने की होना चाहिए, 35। और सेकंड में देखिए मोनोमियल मतलब इसमें एक ही टर्म होना चाहिए, एक ही पद होना चाहिए, और उसकी पावर कितनी होना चाहिए, 100, ओके। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है आपके पास, राइट डिग्री, मतलब इसकी डिग्री बताना है आपको, ओके। ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो जो हाईएस्ट पावर होती है, क्या हाईएस्ट पावर, जो इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है आपकी। हाईएस्ट पावर आपकी क्या होती है दोस्तों, डिग्री, ओके। तो देखिए 5x³ + 4x² + 7x, तो देखिए यहाँ x के फॉर्म में है आपका, तो यहाँ डिग्री मतलब पावर होता है। तो देखिए हाईएस्ट पावर कितने की, x की पावर 3, x की पावर 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3, ओके। अब देखिए 4 - y², तो देखिए यहाँ y के फॉर्म में है आपका इक्वेशन, तो y की पावर 2 है, y के ऊपर 2 की घात है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अब देखिए 5t² - √7, तो यहाँ t के फॉर्म में है आपका पॉलिनोमियल, तो जो आपका t की पावर 2 है, तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। अब देखिए यहाँ कोई भी 3 ओनली 3 राइट है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ भी ना, तो कोई भी वेरिएबल है क्या आपके पास में, कोई भी वेरिएबल नहीं है, ना तो x है, ना तो y है, ना तो t है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसकी डिग्री आप कैसे बता सकते हैं, ओके। ये ओनली कांस्टेंट टर्म है, तो इसकी पावर मतलब सॉरी इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी घात क्या हो जाएगी दोस्तों, घात क्या हो जाएगी आपकी, 0, ओके। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास में, क्लासीफाई लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ओके। क्लासीफाई लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक।
आपको इसमें डिफर करना है, मतलब अलग अलग करना है। कौन सा? लीनियर मतलब होता है आपका रेखिक, पावर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आपको क्लासिफाई करना है? पावर के अकॉर्डिंग। तो एक है आपका रेखिक। क्वाड्रेटिक मतलब आपका द्विघाती, या उसी को वर्ग समीकरण कहा जाता है दोस्तों। क्यूबिक मतलब त्रिघाती, त्रिघाती। एक हो गया लीनियर मीन्स आपका रेखिक हो गया, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती, क्यूबिक मीन्स हो गया त्रिघाती हिंदी में। तो देखिए लीनियर मीन्स पावर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना है। ओके, पावर के अकॉर्डिंग। तो 1 की पावर होगी, 1 की पावर होगी तो आपका लीनियर होगा, रेखिक होगा। ओके, 2 की पावर होगी, 2 की पावर होगी तो क्वाड्रेटिक होगा, द्विघाती होगी। अगर 3 की पावर होगी तो क्यूबिक होगा, त्रिघाती होगा। तो देखिए अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका क्या होगा? देखिए एक्स की पावर 2 है, मतलब 2 की पावर मीन्स क्वाड्रेटिक। क्या? क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती। 2 की घात है ना, तो द्विघाती क्वाड्रेटिक। 2 की पावर है क्वाड्रेटिक। सेकेंड है आपके पास में एक्स माइनस एक्स क्यूब। तो देखिए मैक्सिमम पावर कितने की? 3 की। तो 3 की पावर है तो क्या हो जाएगा? क्यूबिक, त्रिघाती। 3 की घात है ना दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका? त्रिघाती। थर्ड देखिए वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो वाई की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 की। 2 की पावर है इसमें, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक द्विघाती। फोर्थ देखिए 1 प्लस एक्स है, एक धन एक्स है, तो यहाँ एक्स की पावर कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो 1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका? लीनियर। लीनियर, लीनियर मीन्स आपका क्या हो जाएगा? रेखिक। लीनियर मीन्स हो जाएगा आपका रेखिक। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए 3t, यहाँ भी t की पावर कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो ये भी आपका 1 की पावर मीन्स लीनियर हो जाएगा दोस्तों। लीनियर, तो लीनियर मीन्स क्या है? रेखिक। फिर देखिए 6 है आपके पास में आर स्क्वायर, तो आर की पावर 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। आर स्क्वायर मीन्स क्या है? क्वाड्रेटिक। 2 की पावर है तो क्वाड्रेटिक मतलब द्विघाती। और लास्ट है 7x क्यूब, तो देखिए x की पावर कितनी है? 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्यूबिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? 7x क्यूब क्या हो जाएगा आपका? क्यूबिक। ओके, हिंदी में क्या? त्रिघाती। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और आप लोगों को सेशन पसंद आया होता तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए दोस्तों। ओके, और अगर आपने इसका प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो सबसे पहले उसका प्रीवियस वीडियो एक बार प्लेलिस्ट में जाके आप गजेंद्र क्लासेस के पहले, सबसे पहले आप YouTube में जाइए, YouTube में गजेंद्र क्लासेस पे सर्च कीजिए, उसके बाद उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें नाइन्थ मैथ्स का आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक की बटन पर प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।